नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल में ममता के हार के 5 कारण जो बड़ी महत्वपूर्ण है। यह 5 कारण ममता बनर्जी के हार का कारण बन गया। लेकिन ममता बनर्जी के हार के बाद और भारतीय जनता पार्टी के 206 सीटें लाने के बाद जो पश्चिम बंगाल के अंदर हालात हैं और भारतीय जनता पार्टी जो उपद्रवी रास्ता अपनाई है, वह बड़ी चिंता का विषय है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से मारपीट कर रहे हैं और टीएमसी के कार्यालयों को आग के हवाले कर रहे, जला रहे जगह जगह, और ममता बनर्जी को जिस तरह से लात मारा गया, मारा पीटा गया और कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया, कहां है वह 2.5 लाख 3 लाख सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स? या फिर यह सब कुछ मोदी और शाह करा रहे हैं कार्यकर्ताओं से? क्योंकि अमित शाह ने अपने बयान में कहा था कि पैरामिलिट्री फोर्स और सीआरपीएफ चुनाव के बाद भी यहां से जाएगी नहीं और टीएमसी के कार्यकर्ताओं को उल्टा लटका देगी। क्या उसी का एक ट्रेलर यह दिखाया जा रहा है, या फिर जैसा मैंने पहले एक कार्यक्रम में कहा था कि बंगाल को कहीं मणिपुर बनाने की कवायद तो नहीं निकल पड़ी है? जो भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण की बात मोदी कर रहे थे, वही महिलाओं को लात मार रहे हैं, कितना सम्मान दे रहे हैं। जबकि अगर नियमतः यह कहा जाए तो ममता बनर्जी अभी भी पश्चिम बंगाल की सीएम है। अभी भी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ही है। तो यह चल क्या रहा है? और टीएमसी के कार्यालयों को क्यों जलाया जा रहा है, आग के हवाले क्यों किया जा रहा है, और टीएमसी के लोगों को पीटा क्यों जा रहा है, और प्रत्याशियों को क्यों कपड़े फाड़े जा रहे हैं जो टीएमसी के नेता हैं उनके? मोदी शाह इसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन इससे यह लग रहा है कि पश्चिम बंगाल आने वाले वक्त में बहुत भयानक रूप एक दिखाने वाला है और मणिपुर बन जाए बंगाल तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम हिंदुओं के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पूर्ण बहुमत की सत्ता आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का रंग जो बदलता है, जनता इसे समझ रही है या नहीं समझ रही है या मैं नहीं जानता, लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता नहीं आ रही है, बल्कि जहां पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है तो उस राज्य को भाजपा गुलाम बना रही है। यह सच है। अब ऐसे में ममता बनर्जी 80 सीटों पर सिमट गई हैं, 206 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। ममता बनर्जी के कितने लोग टूट जाएंगे जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह का उपद्रव मचा रही है? तो कितने लोग टूटेंगे भारतीय जनता पार्टी के? टीएमसी में से टूट करके, माफ कीजिएगा, टीएमसी से टूट करके भारतीय जनता पार्टी में कितने लोग जाएंगे? यह बड़ी महत्वपूर्ण है। अब देख, इस बात पर गौर करना हमें जरूरी है कि अब ममता बनर्जी के पास 29 सांसद हैं, तो क्या सांसद भी टूटेंगे? जिस तरह से मारपीट किया जा रहा है, इससे यह तो प्रतीक हो रहा है कि ममता बनर्जी के विधायक जरूर टूटेंगे, कम से कम 50%, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा सांसद चुन करके भेजना है तो पूरे बंगाल पर कब्जा करना पड़ेगा, और ममता बनर्जी के पास 80 है तो भाजपा का मकसद पूरा नहीं होगा। ममता बनर्जी कम से कम 40 से 45 विधायक तोड़ेगी भाजपा, क्योंकि उसे राज्यसभा में बहुमत अपना लाना है, तो इसे ही राज्यों से होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ममता बनर्जी के किए की सजा यह मिली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में लाने वाले भी वही हैं। लेकिन इसको लेकर के जो खुशियां मनाई जा रही हैं, तो राहुल गांधी का एक
ट्वीट आया जो बहुत कुछ दर्शाता है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग और अन्य लोग टीएमसी की हार पर खुशी मना रहे हैं। उन्हें यह बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए, असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भाजपा द्वारा भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के अपने अभियान में एक बड़ा कदम है। छोटी राजनीति को एक तरफ रख दे, यह किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी का मामला नहीं है, यह पूरे भारत का मामला है। ऐसे ही भाजपा अन्य जगहों पर भी कब्जा करना चाहती है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु यह रहा कि अब पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की रणनीति क्या होगी? वह भी क्या ममता बनर्जी के जैसे कहेंगे कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और हम ही भाजपा को हरा पाएंगे? जिसने जिसने कहा सबको भाजपा ने निपट दिया। अब इसमें एक पॉइंट्स जो बहुत है कि बंगाल में ममता के हार के जो 5 कारण हैं, चुनाव आयोग, सीआरपीएफ, एसआईआर, सुप्रीम कोर्ट और बीजेपी का झूठ। चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए भारी मात्रा में वोट काटे, 27 लाख लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, 91 लाख लोगों के नाम कट गए, सीआरपीएफ के 2.5 से 3 लाख जवान खड़े किए गए और सीआरपीएफ का काम भारतीय जनता पार्टी का प्रचार और वोट जुटाना था। चुनाव आयोग मशीनों की हेराफेरी करता रहा, अलग अलग हथकंडे अपनाता रहा, ऑब्जर्वर दिल्ली से भेजता रहा और सीआरपीएफ का ऑब्जर्वर वहीं से भेजता रहा, काउंटिंग सेंटर पर अधिकारी दिल्ली से भेजता रहा। ममता बनर्जी को पूरी तरह से शिकंजे में कस लिया गया कि ममता बनर्जी सीएम रह करके भी चपरासी की हैसियत नहीं रख रही थी। अब इस साम दंड भेदभाव से ममता बनर्जी की पूरी ताकत खत्म हो गई और निष्पक्ष चुनाव जहां होने थे वहां हाईजैक वाला चुनाव हो गया, पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया बंगाल पर। सीआरपीएफ से लोगों को डराया गया, पैरामिलिट्री फोर्स से, और जब अब आग के हवाले टीएमसी के दफ्तरों को किया जा रहा है तो वह सीआरपीएफ चुपचाप भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा कर रही है, ना कि उसे रोक रही है और ना तो कोई एक्शन ले रही है। यह बहुत चिंता का विषय है। यह बात यह नहीं कि आग जलाया जा रहा है, क्यों जलाया जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी जहां हार जा रही है वहां पर जलाया जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा होता है? तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का यही चीज बहुत घातक है। लेकिन अगर दूसरा पोजीशन यह आ रहा है कि पॉइंट्स की इंडिया की होगी बैठक अगली रणनीति के लिए, राहुल ने ममता बनर्जी से की बात। इंडिया गठबंधन जैसा राहुल गांधी ने कहा, मैंने आप दर्शकों को जैसा बताया एक बार फिर पढ़ के बताता हूं कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि कांग्रेस के कुछ लोग और अन्य लोग टीएमसी की हार, ममता बनर्जी की हार पर खुशी मना रहे हैं। उन्हें यह बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए, असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भाजपा द्वारा भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के अपने अभियान में एक बड़ा कदम है। छोटी राजनीति को एक तरफ रख दे, यह किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी का मामला नहीं है, यह पूरे भारत का मामला है। पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही हाईजैक करना चाहती है। राहुल गांधी साफ कर रहे हैं, खुशी होने की बात नहीं है। ममता बनर्जी हार गई तो आप खुश हो रहे हो, यही नीतियां अलग राज्यों में भी अपनाई जाएगी। जहां भाजपा की सत्ता नहीं है वहां सीआरपीएफ और चुनाव आयोग के दम पर जीतेगी और जहां सत्ता है वहां किसी को उठने नहीं देगी और एक एक करके सबको तोड़ डालेगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या रणनीति बनेगी? अब जल्द इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने की बात चल रही है। ममता बनर्जी निपट चुकी है और ममता बनर्जी के पास अब कोई रास्ता नहीं है और ममता बनर्जी अब भी अगर एक नहीं हुई और इंडिया गठबंधन के साथ अगर सही से नहीं बैठी और सही रणनीति पर काम नहीं करी तो ममता बनर्जी का छोड़िए, विपक्ष खत्म हो जाएगा और क्षेत्रीय दलों को पूरी तरह से निपटाने का भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। जबकि कांग्रेस मुक्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो कांग्रेस मुक्त करने आई थी 2014 में, कही थी, मोदी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त कर देंगे, नहीं कर पाए। कांग्रेस 40 से 99 पर आ गई, लेकिन विपक्ष को मुक्त करने के लिए क्षेत्रीय दलों को मुक्त कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और पूरी तरह से जनाधार को खत्म कर रहे हैं। ऐसे में
बहुत महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी की बात ममता से करना, ममता को 157 हार के बाद भी ममता बनर्जी से बात राहुल गांधी ने किया, किसी और ने नहीं। स्टालिन से बात राहुल गांधी ने किया, किसी और ने नहीं। यह एक संदेश अच्छा है कि राहुल गांधी सबको लेकर के चलना चाह रहे हैं। अभी भी चलना चाहते हैं लोग या नहीं चलना चाहते हैं, यह देखना होगा। लेकिन बिहार से बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इंडिया गठबंधन के घटक दलों को ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए गठबंधन के घटक दलों को भी निपटाने में काम करना शुरू कर दी है। नीतीश कुमार पहले निशाना है। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी अपना बहुमत चाहिए 240 आने के बाद भी, तो अब नीतीश कुमार को ही तोड़ फोड़ दिया जाएगा। नीतीश कुमार के हर फैसले को पलटना शुरू हो गया है। नीतीश कुमार ने जिस तरह लालू प्रसाद यादव के घर को खाली कराने का नोटिस रद्द कर दिया था, सम्राट चौधरी ने नोटिस जारी करके कहा कि तुरंत घर खाली करो। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के पड़ोसी बन गए थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव को दूर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश का कोई ठिकाना नहीं है, बगल में रहेंगे तो कब पलट जाएंगे। लेकिन इसी के चलते नीतीश कुमार ने जो शर्त रखी है, भारतीय जनता पार्टी उसे मान नहीं रही है। नीतीश कुमार ने कैबिनेट विस्तार के अंदर जो मंत्री पद मांग रहे हैं और दिल्ली में जो स्थान मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल देने को तैयार नहीं है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बी नीतीश को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी का एक नजारा जेडीयू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा। जब जेडीयू की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था, उसमें कहा गया जेडीयू की तरफ से कि बिहार के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है और मुस्लिम भाइयों को डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से साफ नाम लेके टारगेट किया गया। तो ऐसे में सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को वहां से खाली करने का आदेश दिया। कुछ तो बात है कि जेडीयू की बात हम नहीं सुनेंगे। एक तरफ कहा जा रहा है कि सरकार नीतीश ही चला रहे, भले भाजपा के हाथ में है तो क्या हुआ, और दूसरी तरफ भाजपा नीतीश के फैसले को पलट रही है। सम्राट चौधरी के अंदर यह हिम्मत नहीं हो सकती बगैर दिल्ली से फोन आए, यानी कि दिल्ली के निर्देश पर सम्राट चौधरी चलना शुरू कर दिए और सम्राट चौधरी ज्यादा दिन तक सीएम नहीं रहेंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी नीतीश की पसंद है, भाजपा के नहीं। ऐसे में सम्राट चौधरी के लिए भी संकट है। लेकिन सम्राट चौधरी जिस तरह से चाटुकारिता कर रहे हैं वह आने वाले वक्त में भारी पड़ेगा। लेकिन उससे ज्यादा नीतीश कुमार को, नीतीश का भी हाल ममता वाला ही होगा। नीतीश के भी दफ्तर एक दिन ऐसे ही भाजपा जलाएगी जैसे आज ममता बनर्जी के दफ्तरों को जलाया जा रहा है। नीतीश को भी वैसे और नीतीश के नेताओं को भी वैसे पीटा जाएगा जैसे ममता बनर्जी के नेताओं को पीटा जा रहा है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात कि चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को अब भारत रत्न दे देना चाहिए नरेंद्र मोदी को, क्योंकि मोदी ने तो धन्यवाद दिया कि बहुत बहुत धन्यवाद चुनाव आयोग को, एक एक नाम लेकर के, कि बहुत अच्छा चुनाव कराया, हमें जीता दिया। जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है यह बहुत चिंता का विषय है। ऐसी कल्पना किसी ने नहीं की। जो ममता बनर्जी इतनी मजबूत थी जिसे हिला पाना मुश्किल था, उस ममता बनर्जी को चूहा बना दिया। और उनके साथ जो बर्बरता की जा रही है, एक महिला सीएम को, अभी भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, एक महिला सीएम को लात मारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, और यह महिला आरक्षण की बात करते हैं। कितनी शर्म की बात है। लेकिन शर्म और इज्जत तो उसकी जाती है जिसकी कुछ होती है। यहां तो सिर्फ पाखंड है, बाकी कुछ भी नहीं। लेकिन नीतीश नायडू अब क्या करेंगे? ऐसे में चुनाव आयोग ने जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स या जिस तरह से बाकी सारे संसाधन, ईवीएम सीवीएम सब कुछ करके और डरा धमका के वहां के लोगों को जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को जिताया, चुनाव आयोग वाकई भारत रत्न के काबिल तो है। वह एक नगीना है, भारत रत्न भी उसके लिए कम है। अब मोदी जो सपने में नहीं कर सकते थे, चुनाव आयोग ने चंद महीनों में वह सारे माहौल तैयार कर दिए, और उसके बाद भी दाल नहीं गिरी तो पूरा बंगाल पर कब्जा करके और जीत हासिल करा दी। और क्या चाहिए चुनाव आयोग? अब भारत रत्न मिलेगा नहीं मिलेगा यह वक्त बताएगा, लेकिन मोदी ने धन्यवाद तो दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश और नायडू, अब क्या होगा नीतीश नायडू का? अब तो भाजपा किसी को छोड़ने वाली नहीं है, निपटने की फुल तैयारी कर दी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब यह समझ गई है, ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल और स्टालिन को हराने के बाद, कि अब
सीधा चोट राज्य पर नहीं, अब सीधा चोट नरेंद्र मोदी पर विपक्ष देगा और निशाना सीधा नरेंद्र मोदी पर लगाएगा। रणनीति नरेंद्र मोदी पर होगी अब, ना तो चुनाव आयोग पर और ना तो क्षेत्रीय दलों पर, सीधा निशाना नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि विपक्ष यह जान गया है मोदी और शाह के रहते चुनाव लड़ना भी बेईमानी है, चुनाव जीत नहीं सकते आप, क्योंकि चुनाव आयोग को पूरी तरह से कब्जे में मोदी ने अपने कर लिया है। तो मोदी को हटाने के लिए नीतीश नायडू की जरूरत होगी, इंडिया गठबंधन को। और अब इंडिया गठबंधन एक नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा, लेकिन जैसी हालात बनाए जा रहे हैं यह चिंताजनक है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन नीतीश नायडू को तोड़ने की भी भरपूर साजिश हो रही कि नीतीश नायडू को उस लायक ही न छोड़ा जाए कि नीतीश और नायडू एनडीए गठबंधन छोड़ने की जुर्रत भी कर सके। नीतीश नायडू को अपना मोहताज बनाना चाहते हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं कदम बढ़ा चुकी है और पहला नंबर नीतीश कुमार का, जो चंद्रबाबू नायडू 4 मई के रिजल्ट पर बहुत ही ध्यान रखे हुए थे कि क्या होता है। इस तस्वीर से जो टीएमसी के साथ हो रहा है, चंद्रबाबू नायडू चिंतित तो होंगे कि ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को स्थान दे करके पश्चिम बंगाल के अंदर और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के अपने साम्राज्य को खत्म कर दिया। वैसे चंद्रबाबू नायडू ने भी आंध्र प्रदेश में भाजपा को स्पेस दिया है, 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आए हुए हैं। अब नरेंद्र मोदी इसी एसआईआर के तहत जैसे बंगाल पर कब्जा किए, वैसे ही यह तस्वीर दिखाया मोदी ने कि पैरामिलिट्री फोर्स और सीआरपीएफ इतना उतार देंगे कि वहां की आबादी नहीं होगी और पूरा चुनाव हम हाईजेक कर लेंगे और हम कभी भी कब्जा कर सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू के लिए यह नसीहत है, अन्यथा चंद्रबाबू नायडू का भी वही हाल होगा जो ममता बनर्जी का हुआ है। अब ऐसे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी निपटने की कगार पर हैं और मोदी के पास वक्त नहीं है। मोदी बहुत जल्द इन लोगों को निपटाएंगे, क्योंकि 272 का आंकड़ा मोदी को पूरा करना है। उस 272 के लिए कुछ भी करेंगे। इसमें एकनाथ शिंदे की भी शामत अब आने वाली है और बाकियों को भी, जिससे लगता है भाजपा को कि वह उसका साथ छोड़ सकता है, उसे के ऊपर पूरी तरह से कब्जा करके भाजपा पहले अपना 272 का आंकड़ा पूरा करेगी, उसके बाद लोगों को झेलाएगी। अब नीतीश नायडू समझते हैं नहीं समझते हैं उनके ऊपर है, लेकिन भाजपा अपने मिशन पर निकल चुकी है, नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं। डिलिमिटेशन बिल जो फेल हो गया, पार्लियामेंट के अंदर नहीं पास हो पाया, वह नरेंद्र मोदी को बहुत खटका है। अब इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या रणनीति बनती है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा और ममता कब तक दिल्ली पहुंचती हैं, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन राहुल ने संदेश दे दिया, एक हो जाओ वरना कोई भी बचेगा नहीं और न तो इस चुनाव का कोई मतलब रहेगा। बंगाल में भी चोरी, आसाम में भी चोरी हुई है और हर राज्य में चोरी हो रही है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, सब जगहों पर चोरी हुई और यहाँ जम के चोरी हुई। ऐसे में देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि निर्णय क्या होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरह से कब्जा कर रहे हैं और जिस तरह से वह एक आतंकवाद का रूप खड़ा कर रहे हैं, जिस तरह से खुलेआम जलाया जा रहा है, पीटा जा रहा है लोगों को, यह बहुत चिंता का बात है कि कोई भी देश का सुरक्षित नहीं होगा। यह अपने मकसद के लिए पूरे देश को आग में झोंक देंगे और अगर बंगाल मणिपुर बन गया तो आश्चर्यचकित मत होइएगा, क्योंकि भाजपा का उद्देश्य ही वही है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।